त्रस्ते कहायन् कुरंगा विलोल दृष्टे त्रस्ते कहायन् कुरंगा विलोल दृष्टे तस्या परि अस्फुरित गर्भा वरालसाया योतसनाम इव मृदुबाल मृणालकल्पा क्राद्याभिरङ्गलतिका नियतं विलोक्ता उक्ता वसन्ततिलिका तब जा जगोगः। तो यह उक्ता वसंत तिलका तब जा जगोगह अर्थात यह वसंत तिलका छंद में यह श्लोक निबद्ध है। और इस श्लोक में यह राम जी का कथन है या भगवान रामचंद्र बता रहे हैं। तो कह रहे हैं कि सखी किमत्र मंतव्यम, कह रहे हैं सखी वासंती किमत्र मंतव्यम अर्थात बता रहे हैं कि अब उस पर क्या विचार किया जाए। कहें कि पिछले श्लोक में यह पूछ रहे हैं वासंती जी कि हे भगवान कीमत, कह रहे हैं कि किम अभवत विपिने हरिणी त्रिशः अर्थात वह हरिणी के समान सीता का वन में क्या हुआ था। कथय नाथ कथम बत मन्य से, हे नाथ हे महाराज इस पर आपका क्या विचार है। ऐसा पिछले श्लोक में वासंती कह रही है कि माता सीता के बारे में कि सीता को जो हरणी के समान थी उसको आप जंगल में छोड़ आए, उसके बाद कभी उसके बारे में कुछ पूछने गए, सोचने गए, कभी विचार किया। कथय नाथ बताइए नाथ कथम बत मन से, इस पर आपका क्या विचार है। तब वहां पे छाया रूपी सीता जी रहती हैं और सीता जी कहती हैं सखी वासंती त्वामेव दारुणा कठोरा च एवं प्रयत्न प्रलापयसी अर्थात करें कि हे वासंती सखी तुम ही दारुण हो, तुम ही निष्ठुर हो, तुम भयंकर निष्ठुर हो जो हमारे इस आर्यपुत्र को इस प्रकार से रुला रही हो। करें किस प्रकार से जो रुला रही हो तुम ही भयंकर निष्ठुर हो। तो तमसा करेंगे प्रणय एवं व्यवहारती अर्थात वह काहे रुला रही है, तो प्रेम के कारण वह तुमसे प्रेम करती। वासंती तो देख नहीं रही माता सीता को न तमसा को, तो यहाँ पे तमसा जी सीता को देख रही हैं, जान रही हैं, तब तमसा करें कि यह सब प्रेम कहलवा रहा है, न कि वासंती कह रहे हैं। वासंती का तुम्हारे प्रति जो प्रेम है वही इसको कहलवा रहा है। तब भगवान रामचंद्र कहते हैं ये सखी कीमत मंतव्यम, इस पर अब का विचार करना है। सखी इसमें अब का विचार करना है। वसंत तिलका में भगवती जी की रचना है और लिख रहे हैं भगवती जी कि तात्रेस्त एक हायन कुरंगह विलोल दृष्टि, बता रहे हैं कि त्रस्ते मने डरे हुए, एक हायन मने एक वर्ष का, कुरंग मने मृग, कुरंग मने मृग के विलोल दृष्टि जो मृग होता है, जो मृग का बच्चा होता है, उस बच्चे के बारे में बता रहे हैं कि डरे हुए एक वर्ष के मृग के तुल्य, विलोल मने होता है चंचल, दृष्टि मने नैनों वाली, चंचल नैनों वाली। अगर किसी को भी कहीं वन में छोड़ दिया जाए, ऐसे जगह भयावह जगह छोड़ दिया जाए, वो भी भयावह अवस्था में, तो उस आदमी का, स्त्री पुरुष कोई भी हो, उनका क्या स्वभाव रहेगा। तो उसी को बता रहे हैं कि जैसे त्रस्ते मने डरे हुए, एक हायन मने एक वर्ष के, कुरंग मने मृग के तुल्य यानी मृग के तुल्य जो मृग का बच्चा है उसके तुल्य, विलोल दृष्टि कोई मृग का बच्चा है एक जगह एकांत में रहेगा तो चारों तरफ जैसे आंख भय के कारण अपने आंखों को न जाता है आगे पीछे ऊपर दाएं बाएं देखेगा कहीं से कहीं मुझे पर कोई आक्रमण न कर दे, आक्रमण करना कोई जंतु जानवर खा न ले, हिंसक जानवर मुझे खा न ले। ठीक वैसे ही तस्या कह रहे हैं कि तस्या से किसका बोध हो रहा है, तो सीता जी का बोध हो रहा है। तो कह रहे हैं कि उस तस्या माने उस सीता का अंग लतिका नियतम विलुप्ता, अंग लतिका लतिका के समान अंग वाली, लताओं के समान जिसका अंग है, ऐसे अंग वाली सीता को नियतम विलुप्ता निश्चित ही विलुप्त कर दिया गया होगा, निश्चित ही उनको खत्म कर दिया गया होगा, निश्चित ही उनका नष्ट हो गया होगा। क्या अंग लतिका अर्थात उनका जो शरीर है, जो उनका पूरा शरीर है, हाथ है, पैर है, मुंह है इत्यादि, जो उनका शरीर है जो लताओं के समान था, अब वह हिंसक जानवरों के द्वारा, तो यह प्रकार है कि नियतम विलुप्त है, निश्चित ही विलुप्त कर दिया गया है, नष्ट हो गया होगा। कौन नष्ट कर दिया है, तो कह रहे हैं कि काव्यादभि, क्रव्य, क्रव्य माने होता है कच्चा मांस और अद माने होता है खाने वाला। तो कच्चे मांस को खाने वाले जो हिंसक जानवर हैं उनके द्वारा अंग लतिका लताओं के समान अंग वाली का, तस्य माने सीता का, नियतम विलुप्ता निश्चित ही उस अंग को नष्ट कर दिया गया होगा। ऐसा भगवान रामचंद्र
रामचंद्र जी कह रहे हैं कि 1 वर्ष के मृग के समान चंचल नेत्रों वाली तस्या माने उस सीता का कृद्याभिवी जो कच्चे मांस खाने वाले हिंसक जानवर होते हैं उनके द्वारा अंग लतिका जो अंग लतिकाएं कर रहे हैं कि जो लता के समान अंग वाले नियतम विलुप्त लताओं के समान अंग वाले जो माता सीता हैं उनका निश्चित ही नष्ट कर दिया गया होगा। अब यह अंग लतिका उनका अंग कैसा है उसके बारे में बताते हुए बता रहे हैं, कवि जी लिख रहे हैं कि मृदु बाल मृडाल कल्पा, कल्पा माने शरीर होता है कैसा, तो मृदु बाल अर्थात बाल मतलब नवीन है, मृदु माने कोमल है, मृडाल माने जो कमल के जो तन होते हैं, कमल नाल जो होते हैं, उस कमल नाल के समान क्या था, अंग लतिका, उनका अंग किसका, तस्या माता सीता का अंग था। और कैसे अंग को यह लोग नष्ट कर दिए हैं, तो मृदु बाल मृडाल कल्पा अर्थात मृदु बाल, बाल माने नवीन, मृदु माने मधुर या कोमल, मृडाल माने जो कमल नाल होते हैं उन कमल नाल के सदृश या अंग लतिका नियतम विलुप्ता निश्चित ही नष्ट हो गया होगा। और क्या कह रहे हैं यह अंग लतिका का ज्योत्सनाम इव, ज्योत्सनाम इव, ज्योत्सना माने चंद्रमा होता है, जो चंद्रमा के चांदनी के समान, उनका शरीर कैसा है, तो कह चंद्रमा के चांदनी के समान अंग वाली का नियतम विलुप्ता निश्चित रूप से क्रव्यादि कच्चे मांस को खाने वाले हिंसक जंतुओं के द्वारा नियतम विलुप्ता निश्चित ही वह नष्ट कर दिया गया होगा। तो यह अंग के बारे में है कि मृदु बाल मृडाल कल्पा और ज्योत्सनाम इव, इसमें कौन सा अगर देखा जाए तो यहाँ पे अलंकार, तो यहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार, इस श्लोक में कौन सा अलंकार हो जाएगा, उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाता है। और यह अंग उनका कैसा है, तुम्हें पता है लताओं के समान अंग है, मृदु नवीन कोमल, मृडाल कल्प मृडाल के नाल के समान है, और उनका शरीर कैसा है, तो चांदनी के समान है। ऊपर बता रहे हैं अब कि परिस्फुरित गर्भ भरलसाया अर्थात परिस्फुटित, और परिस्फुटित माने होता है पूर्ण रूप से, वह जिस अवस्था में लक्ष्मण जी उनको छोड़े थे वन में, उस अवस्था में उनका शरीर कैसा हो गया था, तो वह परिस्फुटित हो गया था, नहीं गर्भ का दिन नियरा गया था, नजदीक था, इसीलिए उनका शरीर क्या हो गया था, तो कह रहे हैं कि कांपता था या हिलता था, उनका शरीर कैसा था, तो कांपते हिलते वाले शरीर, और गर्भ यानी गर्भ के कारण अलसाई हुई तस्या माने मेरी सीता का, तो कह रहे परिस्फुटित गर्भ लालसाया, तो परिस्फुटित गर्भ अलसाया पूरे संपूर्ण मत बता रहे हैं कि कांपते हुए गर्भ के कारण, जिसमें बच्चे बड़े हो गए होंगे तो उनका गर्भ हिल रहा होगा, उस समय अलसाई थी, उसको बता रहे हैं कि ऐसे गर्भ अवस्था में अलसाई हुई तस्या माने उस सीता को, ज्योत्सना में इव तस्या उस सीता को, मृदुल बाल मृडाल कल्पा तस्या सीता जी के बारे में, और अंग लतिका सीता जी के बारे में है कि ऐसी मेरी सीता को करव्याद अर्थात जो कच्चे मांस खाने वाले हिंसक जंतु होते हैं उन जंतुओं के द्वारा नियतम विलुप्ता निश्चित ही नष्ट कर दिया गया होगा। और तस्या सीता जी कैसी हैं, तो कह रहे हैं कि त्रस्ते का एक हाने कुरुंगा बिलोल दृष्टे अर्थात डरे हुए 1 वर्ष के मृग के बच्चे के समान चंचल नेत्रों वाली कौन है, तो तस्या उस सीता को कह रहे हैं कि उस सीता के बारे में कि वह नष्ट कर दिए गए होंगे। और परिस्फुरित में देखा जाए तो यहाँ पे परि है, और परि के बाद यहाँ पे धातु की बात करें तो स्फुर धातु है, और उसके बाद कत प्रत्यय लगा हुआ तो शब्द बना है परिस्फुट। और क्रव्य में देखा जाए तो क्रव्य में क्रव्याद्वी है ना, तो क्रव्याद्वी में क्रव्य हो जाएगा, क्रव्य के साथ अद हो जाएगा, और अद के बाद विद हो जाएगा, अद के बाद विद बनने का शब्द क्या कर दिया, क्रव्याद्वी। क्रव्य माने कच्चे मांस, अद माने खाने वाले जो हिंसक जानवर हैं वह क्या कर दिए होंगे, तो माता का नष्ट कर यानी सीता के शरीर को नष्ट कर दिए होंगे, तो नियतम विलुप्ता निश्चित रूप से उस शरीर को विलुप्त कर दिए होंगे। तो विलुप्त में देखा जाए बी उपसर्ग पूर्वक यहाँ पे लुप्त धातु है, और उसके बाद कत प्रत्यय है, और उसके बाद टाप प्रत्यय स्त्रीलिंग में बनाने के टाप प्रत्यय लगा हुआ है, कत प्रत्यय है, लुप्त धातु है, और बी उपसर्ग है, तो शब्द बना है क्या विलुप्ता। अगर पूरे श्लोक में देखा जाए, अगर छंद की बात करें तो वसंत तिल का छंद है, वसंत तिल का छंद है,
और वसंत तिलका के बाद अलंकार की बात किया जाए तो अलंकार उत्प्रेक्षा अलंकार है। कौन सा अलंकार है? उत्प्रेक्षा अलंकार। कहाँ है? ज्योत्स्नाम यहाँ भी है, मृदुल बाल मृणाल कल्पा यहाँ भी है, अस्फुरित गर्भा अलसाया यहाँ भी है, तो इसीलिए यहाँ पे यू में उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। और राम जी यह कह करके रो रहे हैं बेचारे, इससे पहले भी रो रहे थे और उसको कह कर बता रहे हैं कि निश्चित ही वह मेरी सीता को, जो हिंसक जानवर हैं, वह मार दिए होंगे, वह नष्ट हो गया होगा उनका शरीर। उसके बाद सीता जी देख कर रोने लगती है, छाया रूप में सीता जी रोती हैं और कहती हैं, हाय पुत्र, आर्य पुत्र ध्रिये एसाम ध्रिये, मैं अभी धारणधारी मन शरीरधारी हूँ, मगर काहे की छाया रूप में कोई सुन नहीं पाता है ना देख पाते हैं। तो सीता जी रो रही हैं, कह रही हैं कि हाँ अभी मैं जीवित हूँ, ध्रिये ध्रिये करें, ध्रिये शाम ध्रिये, अर्थात मैं अभी जीवित हूँ, मैं अभी प्राणी हूँ, जीवन धारण करने वाली हूँ, मैं जीवन को धारण की हूँ। लेकिन भगवान जान नहीं रहे हैं, तो फिर वह बेचारे रो रहे हैं, तो कह रहे हैं, हा प्रिय जानकी को असी, हे प्रिय जानकी तुम फिर से कहाँ हो? एक बार तो गई थी तो लंका से बचा उचार कर लाए, फिर अग्नि परीक्षा उच्छा दिलवाए तो किसी तरह अयोध्या में लाए, और अयोध्या में दूसरे के कहने पर फिर से त्याग कर दिए। तो कलेजा पीट पीट कर भगवान करे कि हाय प्रिय जानकी, हे जनक पुत्री जानकी को हम असी, पुत्र असी, फिर से तुम कहाँ हो? अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमः संस्कृत।